Good morning, students. Today we will start with our topic of Spearman rank correlation. इसको और नाम से भी जाना जाता है Spearman rank difference formula या फिर Spearman rank difference method. इस मेथड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कॉरिलेशन फाइंड आउट करना होता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स का, जिनको हम क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते, वहां पर इस मेथड का यूज किया जाता है. इसमें 3 केसेस हैं. पहला केस जब रैंक्स गिवन होते हैं, सेकंड जब रैंक्स गिवन नहीं होते तब हमने कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन कैसे फाइंड आउट करना है, जब रैंक्स इक्वल होते हैं तब कैसे फाइंड आउट करना है. तो हम फर्स्ट केस करेंगे. हमारा पहले फर्स्ट केस जब रैंक्स गिवन होंगे. In a fancy dress competition, 2 judges given the following ranks to the 10 participants. ये जज X है, ये जज Y है. इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेंट्स को रैंक्स प्रोवाइड किए हैं. ये जज X ने रैंक दिए हैं, ये जज Y ने रैंक दिए हैं. जब रैंक दिए तो ये R1 हो गया हमारा, ये रैंक्स है हमारे, ये R2 हो गया. तो हमने क्या फाइंड आउट करना, रैंक कॉरिलेशन. इस अब रैंक्स गिवन है तो हम डायरेक्ट क्या फाइंड आउट करेंगे, डेविएशन, दैट इज डी फाइंड आउट होता है हमारा R1. रैंक 1 में से रैंक 2 हमने क्या करना है, माइनस करना है. बहुत सिंपल है. 1 माइनस 10 दैट इज माइनस 9, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4, 3 माइनस 5 दैट इज माइनस 2, 4 माइनस 4 दैट इज 0, 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 9 that is minus 3, 7 minus 8 that is minus 1, 8 minus 2 6, 9 minus 1 that is 8 and last is 7. ये हमने निकाल लिया डेविएशन. अब हमने क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है. जो ये हमने डी फाइंड आउट किया है इसका हम स्क्वायर करेंगे. -9 का स्क्वायर, -9 मल्टीप्लाई -9 दैट इज इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 81. अब -4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 0, 4, 9, 1, 36, 64 एंड लास्ट इज 49. फिर हमने क्या किया, डी स्क्वायर का हमने क्या कर लिया, समीशन कर लिया. देन वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला. आर के मीन्स रैंक कॉरिलेशन. 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस में n. 1 माइनस 6 डी स्क्वायर का समीशन कितना है, 264. तो मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 264 से. n क्यूब मीन्स ये कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो मीन्स n इज 10, 10 का क्यूब माइनस 10. जो n है इसको आप नंबर ऑफ आइटम्स भी कंसीडर कर सकते हो, नंबर ऑफ पेयर्स भी कंसीडर कर सकते हो. तो वो कितने पेयर्स हैं, 10. तो 1 माइनस 1584 ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब होता है 1000 माइनस 10 दैट इज 990. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1.6 आएगा. तो आंसर क्या आएगा हमारा, -0.6. तो ये आ गया हमारा रैंक कॉरिलेशन जब आपको क्या गिवन है, रैंक्स गिवन है. सेकंड केस है जब रैंक्स गिवन नहीं है. उस केस में हम रैंक कॉरिलेशन जो है वो कैसे निकालेंगे. अगर रैंक्स गिवन नहीं है तो सबसे पहले आपको रैंक्स देने हैं उनको, फिर उसके बाद फिर से वही डी निकालेंगे, फिर डी का स्क्वायर निकालेंगे, फिर उसका टोटल करेंगे. अब यहाँ पर एक पोइट्री कॉम्पिटिशन है, 10 पार्टिसिपेंट्स को मार्क्स गिवन है. ये मार्क्स गिवन है, रैंक्स नहीं गिवन. तो आपको रैंक कॉरिलेशन फाइंड आउट करना है. जब हम रैंक दे रहे हैं तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है. अगर हमने सबसे बड़े वाले को रैंक 1 दिया है x के केस में, तो y के केस में भी आपको सबसे बड़े वाले को रैंक नंबर 1 ही देना है. अगर इन केस सबसे छोटे वाले को रैंक 1 दे रहे हैं x केस में, तो y केस में भी आपको सबसे छोटे वाले को ही रैंक 1 देना है. तो हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम x सीरीज के रैंक निकालेंगे. अब हम सबसे पहले सबसे छोटे वाले को रैंक 1 देंगे x में. तो 9 सबसे छोटा है तो रैंक नंबर 1 मैंने 9 को दिया. अब इससे बड़ा है 10 तो इसको 2 रैंक. अब इससे बड़ा है 11 तो इसको 3 रैंक. ऐसे ही 12 है जो हमारा, उसको 4 रैंक. 12 के बाद 13 को 5 रैंक, 14 को 6 रैंक, 15 को 7 रैंक और 16 को 8 रैंक, 17 को 9
और 18 को 10 रैंक। अब हमने x वाले केस में सबसे छोटे वाले को रैंक 1 दिया है, तो y में भी हमें ऐसे ही करना होगा। y में सबसे छोटा क्या है 2, तो 2 को हम क्या देंगे 1 रैंक देंगे। 2 के बाद 3, इसको 2 रैंक दिया, फिर 3 4 को दिया, 4 के बाद 5 है, इसको 4 रैंक, फिर 6 को 5 रैंक, फिर उसके बाद 7 को 6 रैंक, और उसके बाद 9 को 7 रैंक, 10 को 8। अब यहाँ पर रह गया हमारा ये 9 और ये 10। अब हमने क्या किया रैंक्स दे दिए। अब हम क्या निकालेंगे d, दैट इज डेविएशन r1 माइनस r2, -3 0 3 0 -3 4 -7 -3 6 2 1 -3। अब क्या निकालना है d का स्क्वायर, ये किया इसका स्क्वायर 9 0 9 0 9 9 36 6 का 2 का 4 1 और दैट इज 9। अब क्या निकालना है समीशन ऑफ डी स्क्वायर। अब हमने क्या फाइंड आउट किया डी स्क्वायर दैट इज 86। फिर हमने वही सेम फॉर्मूला लगाना है 1 माइनस 6 समीशन डी स्क्वायर एन क्यूब माइनस में एन। अब एन फाइंड आउट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n का क्यूब 10 का क्यूब माइनस 10 दैट इज 990। 6 मल्टीप्लाई 86 516। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.52। 1 माइनस 0.52 इज इक्वल टू 0.48। तो ये था हमारा सेकेंड केस। अब हमारा लास्ट केस, जब रैंक्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, उस केस में हमने क्या करना है। एग्जाम्पल लेते हैं, कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन बिटवीन मार्क्स एंड इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स एज इंडिकेटेड बाय 8 आंसर बुक्स। अब ये मार्क्स गिवन है हमें स्टैटिस्टिक्स में, ये मार्क्स गिवन है हमारे इकोनॉमिक्स में। मार्क्स गिवन है, रैंक्स नहीं गिवन, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है रैंक। तो स्टैट वाले को R1 और इकोनॉमिक्स वाले को R2। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं छोटे वाले को रैंक 1 देना है या बड़े वाले को। तो हम इस केस में हम बड़े वाले को देते हैं। इसमें हमने छोटे वाले को दिया था ना, तो ये एक बड़े वाले से आपको केस करके दिखाती हूँ मैं। 28 को हम, इसमें सबसे बड़ा 28 है तो इसको रैंक नंबर 1 दिया। अब 28 से छोटा है 20, तो इसको रैंक हम 2 देंगे। 20 के बाद 18, तो 18 को रैंक नंबर 3। 18 के बाद 14 रैंक 4, सॉरी 16 के बाद है 15 को रैंक नंबर 5। 15 के बाद है 12, इसको रैंक नंबर 6 दिया जाएगा। अब हमारे पास रह गया 10 और 10। अब ये तो दोनों इक्वल हो गए मार्क्स। अब इनको रैंक्स कैसे प्रोवाइड करेंगे। अगर यहाँ पर कुछ और होता तो हम इसको 7 देते और इसको 8 देते। तो अब इन दोनों को हमने रैंक कैसे प्रोवाइड करना है। अभी कौन कौन सा रैंक है, 2 रैंक्स खाली है ना हमारे 7 और 8। 7 और 8th रैंक है हमारा ये, तो इनको रैंक कैसे प्रोवाइड करेंगे। 7th रैंक प्लस 8th रैंक डिवाइडेड बाय 2। अगर 10 एक और होता तो 7 प्लस 8 प्लस 9 हो जाता और डिवाइडेड बाय 3 हो जाता, क्योंकि 3 बार रिपीट हुआ है वो, इसलिए 3 से डिवाइड कर देते। ठीक है, अब ये 2 बार रिपीट हुआ तो ये कितना आएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5। तो दोनों को 7.5 रैंक दिया जाएगा। तो ये केस था जब इक्वल रैंक्स होते हैं। अब यहाँ पर आ गया 7.5 7.5। अगर कोई और नंबर होता, जैसे अब यहाँ पर 6th रैंक 12 को दिया, एक और 12 होता तो 6 प्लस 7 हो जाता, क्योंकि 6th रैंक इसको मिलता और उसको भी 6th रैंक, दोनों को सेम तो नहीं दे सकते ना। तो इसलिए हम ऐसे करते हैं, जो जो रैंक्स आएंगे उनको हम ऐड कर देंगे और जितनी बार वो रिपीट होगा उसको उतने से डिवाइड कर देंगे। अब इसमें फाइंड आउट करते हैं। सबसे बड़ा है हमारा 18, तो 18 को रैंक नंबर 1। फिर उसके बाद है हमारा 16, इसको रैंक नंबर 2। 16 के बाद है हमारा 15 रैंक नंबर 3। 15 के बाद 14 रैंक नंबर 4। 14 के बाद है हमारे पास 12। अब देखो इसको भी 5 रैंक और इसको भी 5 रैंक, तो पॉसिबल नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 बार है ये, तो 5 रैंक प्लस 6 रैंक डिवाइडेड बाय 2, 11/2। तो इसको भी 5.5 रैंक मिल जाएगा, इसको 12 को, और इसको भी 5.5 रैंक मिल जाएगा।
अब 6 रैंक तक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद 11th को 7th रैंक दिया जाएगा और 10th को 8 रैंक दिया जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया कि कैसे रैंक्स जो है हमने इसमें फाइंड आउट करने हैं। अब सिंपल काम वही डी फाइंड आउट करना है 3, नेक्स्ट इज 3.5 -6 -4.5 -1 4.5 3 एंड लास्ट इज -2.5। अब हमने इसका स्क्वायर फाइंड आउट करना है 9, इसका आएगा 12.25, 6 का 36, 20.25 1 20.25 3 3 ज़ा 9, इसका आएगा 6.25। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, डी का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आएगा 114। अब इसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज है, आर के दैट इज रैंक और रिलेशन 1 - 6, अब ब्रैकेट स्टार्ट होगी समीशन ऑफ डी स्क्वायर प्लस 1/12 m 1 का क्यूब माइनस m1 प्लस 1/12 m2 का क्यूब माइनस m2 डिवाइडेड बाय n क्यूब माइनस में n। m यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक की कितनी आइटम्स हैं, इस वाले में सिर्फ एक ही थी, कितनी बार रिपीट हुई है, 2 टाइम्स, तो m1 इज 2। अगर ये 3 बार रिपीट होती तो m1 हो जाता 3। अगर इसमें से एक और आइटम भी रिपीट हो जाती तो वो m2 हो जाती, और इसमें से रिपीट होती वो m3 हो जाती। अब यहाँ पर सिर्फ 2 आइटम्स रिपीट हो रही हैं, इसलिए m1 और m2। अगर कोई और आइटम रिपीट होती तो हम उसमें वही सेम ऐड करते हैं 1/12 m क्यूब m3 का स्क्वायर डिवाइड माइनस m3। अगर एक और होती तो हम फिर उसमें 1 + 12 ऐड कर देते, तो ये अभी नहीं है तो इसलिए बस इतना ही होगा। 1 - 6 डी का स्क्वायर कितना है 114 प्लस 1/12। अब ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 10, फर्स्ट में 10 रिपीट हो रहा है ओनली, तो और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो m2 का क्यूब हो जाएगा -2। क्लियर हो रहा होगा आई होप, प्लस 1/12। अब और तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, अब इधर आ जाओ, इधर 12 रिपीट हो रहा है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स, तो ये भी 2 का क्यूब -2। जितनी बार रिपीट होगा वो चीज आपने m1 या m2 में लिखनी है। अगर हम पहले 10 की बात कर रहे हैं तो 10 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 12 की बात कर रहे हैं 12 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अगर 3 टाइम्स रिपीट होता तो m1 हो जाता 3, अगर 4 टाइम्स रिपीट होता तो 4 हो जाता। अब यहाँ पर इसको क्लोज करेंगे, n क्यूब कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दैट इज 8 का क्यूब माइनस में 8। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 1 - 6 114 प्लस 1/12, 2 का क्यूब होता है 8, 8 - 2 दैट इज 6, 1/12। अब यहाँ पर भी 6 आएगा। अब नीचे वाला जब मैंने सॉल्व किया तो ये आया 504, 8 का क्यूब होता है 512 माइनस 8। तो अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 6 114 प्लस, अगर हम इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा 1/2, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड करके जब हम करेंगे 0.5 इसका आ जाएगा, 0.5 इसका आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 504, तो ये टोटल हो गया 115। तो ये सॉल्व करके आया 690 डिवाइडेड बाय में 504। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.36, तो जब हमने सॉल्व किया तो -0.36, तो ये हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको ये तीनों केसेस समझ आ गए होंगे। थोड़ा सा यही है जिसमें आपको ध्यान रखना है जब रैंक्स इक्वल होते हैं, बाकी दोनों तो बहुत सिंपल है। थैंक यू।